हर हर महादेव। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम किसी कथा या चमत्कार की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे अनुभव की, उस अनुभव की जो हर सच्चे शिव भक्त के जीवन में कभी न कभी अवश्य आता है। जब कोई व्यक्ति शिव की ओर चलता है तो उसका जीवन बाहर से भले ही वैसा ही दिखे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। आज का प्रश्न यह है कि क्या कोई पहचान है कि शिव हम पर प्रसन्न है? क्या कोई संकेत है कि महादेव हमें अपने मार्ग पर चला रहे हैं? शास्त्र कहते हैं शिव की कृपा दिखती नहीं, अनुभव होती है। आज हम उन्हीं अनुभवों की बात करेंगे। शिव कृपा का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा। शिव कृपा का अर्थ यह है कि दुख के बीच भी मन टूटेगा नहीं। शिव कोई ऐसे देव नहीं है जो केवल मंदिर में मिले। शिव चेतना है। शिव वह अवस्था है जहाँ अहंकार गलने लगता है। जिस पर शिव की कृपा होती है उसका जीवन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगता है। पहले जो व्यक्ति संसार में ही उलझा रहता था, अब उसे मौन अच्छा लगने लगता है। भीड़ से अधिक एकांत प्रिय हो जाता है। यही शिव कृपा की पहली दस्तक होती है। भक्तों, जब बिना किसी कारण मन शिव की ओर खींचने लगे तो समझ लीजिए कृपा शुरू हो चुकी है। न किसी ने मजबूर किया, न किसी ने सिखाया, फिर भी मन शिव नाम पर टिकने लगा। यह पूर्व जन्मों की साधना का फल होता है। कई लोग कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शिव मुझे बुलाते हैं। यही बुलावा है, यही कृपा है। जिस पर शिव कृपा होती है वह धीरे धीरे बदलने लगता है। क्रोध कम होने लगता है, दिखावा अच्छा नहीं लगता, व्यर्थ की बातों में रुचि घटने लगती है, दूसरों को समझने की शक्ति बढ़ती है। पहले जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब सोचकर उत्तर देने लगता है। यही परिवर्तन अभ्यास से नहीं आता, यह भीतर से उतरता है। शिव कृपा प्राप्त व्यक्ति की आंखों में एक विशेष स्थिरता होती है। उसकी दृष्टि में न भय होता है, न लालच होता है, न ही अत्यधिक उत्साह होता है। उसकी आंखों में मौन होता है। वह बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। ऐसे व्यक्ति को देखकर लगता है यह बहुत कुछ देख चुका है। जब शिव कृपा जागती है तो स्वप्न बदल जाते हैं। शिवलिंग के दर्शन, साधुओं के दर्शन, ध्यान में बैठे हुए स्वयं को देखना, पवित्र नदियां, हिमालय, शमशान, भस्म, ये सब अवचेतन में जाग रही शिव चेतना के प्रतीक हैं। लेकिन हर स्वप्न भविष्यवाणी नहीं होता। महत्व यह है क्या स्वप्न में भय है या शांति? यदि शांति है तो समझिए भीतर कुछ बदल रहा है। जिस पर शिव कृपा होती है उसे शांति से बैठना अच्छा लगने लगता है। वह बहुत विधि नहीं जानता, लेकिन बैठना जानने लगता है। उसका मन जल्दी भीतर जाता है। भीड़ से हटकर एकांत उसे प्रिय हो जाता है। यह पलायन नहीं है, यह लौटना है स्वयं की ओर। शिव कृपा से व्यक्ति कम बोलने लगता है। वह जान जाता है अधिकांश शब्द व्यर्थ हैं। वह झगड़े से दूर रहता है। वह सिद्ध करने की होड़ छोड़ देता है। जब वह बोलता है तो उसकी बात सीधे हृदय में उतरती है। उसकी वाणी में औषधि होती है। यह सबसे बड़ा संकेत है। शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उतरती है। समस्या रहती है, दुख भी रहता है, पर घबराहट नहीं रहती। वह धीरे चलता है पर स्थिर रहता है। वह शांत रहता है पर निर्जीव नहीं होता। यही शिव कृपा की असली पहचान है। शिव कृपा से मोह टूटता है, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। वह संसार में रहता है पर संसार का नहीं होता। वह मृत्यु से डरता नहीं, शमशान से भागता नहीं। वह जानता है यही सत्य है, यही वैराग्य है, उदासी नहीं।
शिव कृपा से करुणा जागती है दीनों के लिए, पशुओं के लिए, साधुओं के लिए, मंदिरों के लिए, प्रकृति के लिए। सेवा दो प्रकार की होती है, एक कर्म से, दूसरी भाव से। दोनों ही शिव तक पहुंचती हैं। जब शिष्य तैयार होता है तो मार्गदर्शक आ जाता है। वह किसी भी रूप में आ सकता है, गुरु, साधु, मित्र या कोई साधारण व्यक्ति। जो आपके प्रश्नों को मौन में हल कर दे वही शिव का दूत होता है। भक्तों, यदि आपके भीतर इनमें से कुछ भी घट रहा हो तो समझिए महादेव आपको गढ़ रहे हैं। आपका काम केवल जुड़ा रहना है, नाम से, स्मरण से, सेवा से, मौन से। बाकी कार्य शिव स्वयं संभाल लेंगे। शिव जल्दी नहीं करते लेकिन देर भी नहीं करते। यदि आपका मन शिव की ओर खींचता है तो वह सौभाग्य है, इसे हल्के में मत लेना। जब शिव किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो उसके जीवन में कैसे सूक्ष्म संकेत प्रकट होते हैं, आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आज का विषय है, जब शिव कृपा गहरी होती है तब जीवन में कौन कौन सी परीक्षाएं आती हैं और कर्म, परिवार और संबंधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शिव कृपा केवल शांति नहीं देती, वह मनुष्य को गढ़ती भी है। भक्तों, यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि जिस पर शिव की कृपा होती है उसके जीवन में कठिनाई नहीं आती। सत्य यह है कि जिस पर शिव की कृपा होती है उसकी परीक्षा भी विशेष होती है। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है और भक्त जीवन की अग्नि में तप कर ही स्थिर बनता है। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति शुरू होते ही समस्या बढ़ जाती है। लोग कहते हैं, मैंने तो नाम जप शुरू किया था, फिर मेरी परेशानियां क्यों बढ़ गईं? इसका उत्तर है, शिव पुराने कर्मों को जलाने लगते हैं। यह जलन पीड़ा के रूप में अनुभव होती है, लेकिन यही मुक्ति की प्रक्रिया है। शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं भोगती है, लेकिन शिव कृपा कर्म का नियम नहीं तोड़ती, वह कर्म को समझने की शक्ति देती है। पहले व्यक्ति कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शिव कृपा से वह कहने लगता है कि जो हुआ उससे मुझे क्या सीखना है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब यह दृष्टि आ जाती है तो दुख भी गुरु बन जाता है। अब एक बहुत संवेदनशील प्रश्न उठता है, क्या एक व्यक्ति के कर्म पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं? तो उत्तर है हाँ, प्रभाव पड़ता है। पति, पत्नी और संतान केवल सामाजिक संबंध नहीं है, वे कर्मों के संबंध से भी जुड़े होते हैं। यदि घर में कोई एक व्यक्ति भी अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है, और यदि घर में कोई एक भी धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाए तो उसका पुण्य पूरे वंश को शुद्ध करने लगता है। इसलिए कहा गया है, एक शिव भक्त पूरे परिवार के लिए वरदान होता है। भक्तों, स्त्रियों का प्रश्न सबसे पीड़ादायक होता है। वे पूछती हैं, यदि पति अधर्म के मार्ग पर हो तो क्या पत्नी दोषी होती है? उत्तर बहुत स्पष्ट है, नहीं। यदि पत्नी उसे रोकने का प्रयास करती है, उसे सही मार्ग दिखाती है, फिर भी वह नहीं बदलता तो यह उसकी परीक्षा है, अपराध नहीं। यह पूर्व जन्मों के कर्मों का बंधन है जो इस जीवन में सामने आता है। ऐसे स्त्री के लिए सबसे बड़ा सहारा है नाम स्मरण। नाम जब भविष्य नहीं बदलता, केवल वह वर्तमान को सहने की शक्ति भी देता है। शास्त्र कहते हैं, संतान माता पिता की आत्मा का ही अंश होती है, इसलिए माता पिता के कर्म संतान पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन यह प्रभाव स्थायी नहीं होता। यदि संतान धर्म के मार्ग पर चलने लगे तो वह अपने माता पिता के कर्मों को भी धीरे धीरे शुद्ध कर सकता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि मेरे माता पिता जैसे थे मैं भी वैसा ही बनूंगा।
शिव कृपा बंधन तोड़ती है। जब शिव कृपा गहरी होती है तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता। उसे धन, पद और मान का नशा नहीं चढ़ता। वह जान जाता है सब कुछ अस्थायी है। मृत्यु का भय कम होने लगता है। शमशान उसे डरावना नहीं लगता, वह उसे सत्य का स्मरण कराता है। यह वैराग्य है, उदासी नहीं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ जीवन को शिव में बनाना होता है। जहाँ अहंकार घटे और करुणा बढ़े, जहाँ क्रोध घटे और समझ बढ़े, जहाँ दिखावा घटे और सत्य बढ़े, यही भक्ति है। यदि आपके भीतर यह परिवर्तन हो रहा है तो समझिए शिव आपको अपना बना रहे हैं। भक्तों, शिव कृपा कोई कवच नहीं है कि जीवन में दुख आए ही नहीं। शिव कृपा दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। यदि कठिन समय में भी आपका मन शिव से जुड़ा रहे तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि महादेव आपके साथ हैं। आपका काम केवल इतना है, नाम से जुड़ी रहिए, स्मरण से जुड़े रहिए, सेवा से जुड़े रहिए और मौन से जुड़े रहिए। बाकी यात्रा शिव स्वयं तय कर लेंगे। यदि यह वाणी आपके मन को छू गई हो तो इसे शिव को अर्पण कीजिए और अंत में बस एक बार अपने हृदय से कहिए, हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।